हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 के चारों शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 80 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके आगामी शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिए गए वाक्य में गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसू। इसमें त्रुटि है, गलत बर्तनी है। दूसरा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तुम मेरे भाई हो। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तुम मेरे भाई हो होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। उसकी ग्रीवा में काफ़ी दर्द है। तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्दन। उसकी गर्दन में काफ़ी दर्द है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प हो। हमें दुर्भावना को त्याग कर डैश को अपनाना चाहिए। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20, सद्भावना को अपनाना चाहिए। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश राजा आसन पर बैठते ही बदल गया। तो पांचवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंहासन पर बैठते ही वह बदल गया। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो अंग अंग टूटना। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थकावट से बदन में दर्द होना। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। आठवां प्रश्न, सार्थक शब्द ज्ञात करना है जहां आसानी से पहुंचा जा सके। तो हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर ए, सुगम यानी आसान। नवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश डैश वाणी का उपयोग करना चाहिए। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। इसमें आपका विलोम शब्द चुनना था। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग हो। तो पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में यहाँ बस विलोम शब्द लिखा था, यहाँ स्त्रीलिंग पूछा है। तो बस इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि प्रश्न क्या पूछना चाहता है। कल सभी लड़के उसकी डैश कर रहे थे। तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन मेरे, प्रशंसा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं संबंधित अशुद्धियाँ यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में काफ़ी विकास देखने को मिला है। तो 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, के क्षेत्रों में काफ़ी विकास देखने को मिला है, इसमें त्रुटि है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। दीपक ने रंजीत के साथ डैश निर्वाह किया। डैश का निर्वाह किया। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्रता का निर्वाह किया। 13वां प्रश्न, यह तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरल प्रश्न है। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द सौभाग्य। तो सौभाग्य का विलोम शब्द बस इतना ही आपके मतलब का चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। तो सौभाग्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां का सही आंसर ऑप्शन बी, दुर्भाग्य। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग करना है। तो तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त। 16वां प्रश्न, ये गद्यांश है, इसमें भरना है। यहाँ से देखिए, वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक है ये सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन ही जीवन है। इतना समझने के बावजूद दिन प्रतिदिन वनों की डैश हो रही है। तो वनों की 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधाधुंध कटाई हो रही है। 17वां प्रश्न, यह समस्या दिन प्रतिदिन डैश रूप धारण करती जा रही है। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विकराल रूप धारण करती जा रही है। आप लोग कंप्रेंशन खुद से देख लीजिएगा, बस यहाँ आंसर देख लीजिए, ज़्यादा टफ है नहीं। प्रकृति की खूबसूरत रचनाएं डैश की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जानवरों की विभिन्न प्रजातियां घर का काम करती है। 19वां प्रश्न, वे ग्रह जो डैश बनाए रखने में मदद करते हैं। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं। 20वां प्रश्न, जानवरों के लिए एक डैश आवास और लकड़ी के प्रमुख स्रोत हैं।
तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवास और लकड़ी एक प्रमुख स्रोत हैं। देखते हैं 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव का रूप सही है। क्षत्रिय डैश हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ग है, तो यह खत्री। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई इलाज न हो। दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइलाज। तीसरा प्रश्न, लाइलाज ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइलाज ऐसे लिखा जाता है छोटी ई से, न कि दीर्घ ई से, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये थोड़ा बहुत ही बारीक सा अंतर है, ध्यान देने लायक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों के लिए बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चुनना है। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है और कढ़ाई में अभी भी डैश है, तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनाहट है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सब गुड़ गोबर हो गया, तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब किया कराया चौपट हो गया। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अध्ययन जीवन का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन। अध्ययन लिखा है अध्ययन, यह गलत लिखा गया है, अध्ययन होता है, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, तो बदमाश, बदमाश का हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर डी, शरीफ। रेखांकित शब्द के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। सबके मन की बात जानते हैं, तो हो जाएगा अंतर्यामी, 7वें का ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। खंडन, खंडन का हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी, पराकोटी। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। दूसरे से के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरे के बहाने काम करना। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं, कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। निबंध लिखने के लिए में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान में रखनी होती है कि यह आपको विषय को भटकने से बचाता है, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपको विषय को भटकने में बचना है, ये गलत है। 11वां प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसीयत। 12वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठंड से उसके होंठ कँपा रहे हैं, तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ओष्ठ, ओष्ठ होता है, होठ नहीं होता है। 13वां प्रश्न, तत्सम शब्द चुनना है, तो ओष्ठ तत्सम शब्द है। दिए गए विकल्प में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो संकेत इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इशारा। 13वें का ऑप्शन नंबर ए, इशारा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम का सही शब्द है। आज मेरे घर बहुत ही दूषित डैश आ रहा है, तो दूषित 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध पानी आ रहा है, जो शुद्ध नहीं है उसे विशुद्ध। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और बेहोश हो गया, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी, उसका प्राण सूख, ये इसमें कोई त्रुटि नहीं है। 16वां प्रश्न, 16 से 20 तक ये गद्यांश का प्रश्न है, तो देखते हैं। काले लोगों ने न तो जीवन का सम्मान किया है और न ही डैश का। उसकी मौत के बाद भी उनका डैश जारी रहता है। मौत के बाद उनकी अस्थियां डैश में कैद रहती है ताकि लोग देख सके इस पूरे डैश पर बहुत ही अच्छी बन सकती है। तो पहला 16वें नंबर में क्या भरेंगे, तो काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही उनकी, ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु का। दूसरे विकल्प में क्या भरेंगे, तो उनकी मौत के बाद उनका डैश जारी रहता है, तो मौत के बाद भी उनका शोषण जारी रहता है। 18वां प्रश्न, मौत के बाद उनकी अस्थियां डैश में कैद रहती है, तो उनकी अस्थियां 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूजियम में कैद रहती है। 19वां प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। 19वां में देखते हैं, ताकि लोग देख सके इस पूरे डैश पर एक बहुत, तो 19 नंबर में भरेंगे ऑप्शन नंबर ए,
घटनाक्रम, तो इसको फिट करते हैं ताकि लोग देख सके इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी डैश बन सकती है। तो इसमें 20 में भरेंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंट्री। चलिए देखते हैं 22 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। समान दृष्टि से देखना, तो समान दृष्टि से देखना इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समदर्शी। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो अनाहत, तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आहत। तीसरा प्रश्न, रेखा कम बोलती है, तो इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी मितभाषी। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द तो विभत्स। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आकर्षक। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दी 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही विकल्प है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपने किए बिना काम नहीं होता। छठा प्रश्न, ये मुहावरा है तो कलई खुलना, पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप देख सकते हैं कि है क्या मुहावरा, तो कलई खुलना। तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भेद खुलना। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, कोई गलती नहीं है, यदि कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि किसी आवश्यकता नहीं की गई है, तो ये त्रुटि है इसमें, लेकिन पूछा कि इसमें त्रुटि है तो ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आठवां प्रश्न, डैश वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले, तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर भोग वासना में। नौवां प्रश्न, दिए गए विकल्प का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उसके भैंस वाली। 10वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित विदेशी शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुलाब हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। वैसे कमल है लेकिन ऑप्शन में जैसे दिया है तो वैसे गुलाब हो जाएगा। ये गुलाब कुछ नहीं होता है, गुलाम तो दास होता है और गुलाब हो जाएगा एक फूल है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उपकार, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कल्याण। 12वां प्रश्न, दिए गए विकल्प में 3 विकल्प त्रुटि युक्त है, एक सही है, सही का चयन करना है, तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। 13वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रांत काल आइए, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रातः काल आइए। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तुम चिंता न करो तुम्हारी डैश माफ हो गई, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फीस माफ हो गई। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो, जो भला बुरा न समझता हो, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अविवेकी। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, ये गद्यांश का प्रश्न है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारों के डैश, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्तव्य। अधिकारों के कर्तव्य और नागरिकों के डैश के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकारों के बारे में, नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश के संसद के प्रथम डैश बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ए सदस्य बने थे। 19वां प्रश्न, देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण के लिए किया गया था, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान के लिए किया गया था। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का डैश 19 जुलाई 1946 को किया गया था, तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गठन 20 जुलाई 1946 को किया गया था, 19 जुलाई 1946 को किया गया था। तो चलिए देखते हैं 22 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। दिए गए विकल्पों में तीन विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसे तो स्वदेश ही प्यारा है। दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो
त्रुटि नहीं चुने। जो भी इससे भिड़ेगा जो इसे हरा देगा। दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिड़ेगा जो ही। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द का सही अर्थ है। बच्चियों को लेकर युवतियों तक को इस विषय का प्रारंभिक ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए सही सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 2 पहाड़ों के बीच खाली स्थान। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाटी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। सहज पके सो मीठा होए। तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन बी, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। छठा प्रश्न, रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तन चुनना है। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। तो रहीम ऐसे लिखा जाता है, दीर्घई से ही रहता है। छठे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत में डैश प्रकार के लोग हैं। तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। विभिन्न की जगह भिन्न भिन्न हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। दूसरों के दोष को खोजने वाला। तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छिद्रान्वेषी। नौवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह डैश ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त। 10वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प चयन करें। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है। 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कई दिनों के बाद आज धूप आई है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पापड़ बेलना। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। 12वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधू मंडप में बैठे हैं। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुल्हन। वर दुल्हन मंडप में बैठे हैं। 13वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अच्छा सदुपयोग, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप का सही विकल्प है। हम खाने में हमेशा अम्लिका डैश का प्रयोग करते हैं। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इमली का प्रयोग करते हैं। इसमें तद्भव शब्द चुनना था। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में विलोम शब्द चुनना है। तो बेगम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादशाह। चलिए देखते हैं कंप्रहेंशन के प्रश्न। बहुत ही छोटा सा कंप्रहेंशन है, 16 से लेकर 20 तक। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डैश है। तो इसका सही आंसर होगा 16 का, दिवाली पड़ती है। 17वां प्रश्न, इस डैश से लोग दिवाली मनाते हैं। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं। कि राम अयोध्या में डैश हुआ है। कि राम का अयोध्या में डैश हुआ है। तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्याभिषेक हुआ है। 19वां प्रश्न, और डैश में दीप जलाए गए हैं। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा बी, घर घर दीप जलाए गए हैं। 20वां और अंतिम प्रश्न, उनका डैश राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर दीप जलाते हैं। तो उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर दीप जलाते हैं। तो इस तरीके से 22 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में पूछे गए सभी चारों शिफ्ट के कुल 80 प्रश्न हम लोग देख लिए। ये सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।